अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. बिफोर डिजिटल इंडिया हम भाग रहे थे सरकार के पीछे। आज सरकार आ रही है हम तक। बिफोर डिजिटल इंडिया गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था। आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स। आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर। आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया नाहिले लाइफ सर्टिफिकेट बनाबले भी ना पड़े कि टेबल बिराय থাকিব। डिजिटल इंडिया हा गाने गोटे भी बनाबो पारा होइसे, पेंसिल भी आहिसे सारी। If there was no digital India, today mobile phones would not have been made in small towns. There is no dream of a unicorn in Nagaland without digital India. कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे। आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। जय हिंद। क्या बात है यार,
ये चीज होती है कि भाई सलूट है इस चीज को कि भाई उन्होंने एक बार पूरा इमेज जो है ना भाई बदल दिया इंडिया का, डिजिटल इंडिया भाई। क्योंकि आप देख लें कि भाई मैं काफी सारे लोगों से ये भाई सुनता हूँ कि हमने तो भाई कई दिन हो गए भाई जो पैसे है ना इनका मुंह भी नहीं देखा भाई। क्यों नहीं देखा भाई? अकाउंट अपने हैं भाई, यूपीआई चल रहा है भाई, यहाँ से ट्रांजैक्शन करो, वहां से करो, यहाँ से करो भाई। अगर 1 रुपए की चीज लेनी है तो भाई उसके लिए भी भाई आप स्कैन करें, आपका ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी ये चीज है भाई कि आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, सिर्फ आपके पास होगा मोबाइल, अकाउंट चल रहा होगा भाई और लो जी चलाओ भाई हर चीज। नहीं ये अच्छी बात है। अब देखो ना इंडिया एक काफी डिजिटल से ही आप पा रहे हैं क्योंकि हर चीज उधर मतलब कि डिजिटल ही है। आप देख लो कि सब्जी वाले के पास भी पेटीएम है कि अगर मतलब कि एक आपके पास नहीं एक पैसा तो आप उसको भाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सहूलत होती है एक हर कंट्री में, और जो एक डेवलपमेंट कंट्री होती है ज्यादातर उनमें होती है। तो इंडिया में भाई हमने काफी चीजें देखी है, कोई हमसे चीज छुपी हुई नहीं, शायद कोई छुपी हो वो उसको भी एक ना एक दिन देखेंगे, लेकिन भाई इसमें कोई शक नहीं है, बाकी डिजिटल है। और जो पीएम मोदी ने इस रास्ते पर चलाया ना इंडिया को, कोई बंदा नहीं भाई चला यार। देखो ना हमारा रंडी रोना तीर्थ जो है ना वो हर बात में हम ले आते हैं। मैं अभी तक मैंने कोई बात नहीं अपने पर नहीं, हमने लाने भी नहीं है एक बात। अब देखो ना यार ये विजन होता है जो मतलब कौम को लेके जो है ना वो चलता है कि आप एक लॉन्ग प्लानिंग करते हैं, एक आगे सोचते हैं कि हमने अपनी नस्लों को किस तरह बेहतर करना है, हमने अपना जो है ना वो निजाम किस तरह एक पिंजरे के अंदर लेके आना है ताकि हमें किसी किस्म का जो है ना वो मसला मसैल ना। तो ये एक देखो ना भाई एक मतलब आज वहां पे अगर हम देखते हैं कि लोगों के पास अगर हाथ में कैश नहीं है तो उसकी वजह भी यही है कि वहां पे भाई जिस तरह उन्होंने एक यूपीआई सिस्टम जो है ना उसको एक मतलब डेवलप किया और उसको आगे जो है ना वो लेकर चलते गए और उसका जो है ना उनको फायदा भी। और हम देखते हैं बहुत सारी जगह के ऊपर देखा है सब्जी वाला है उसने रखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो भाई मैं सबसे ज्यादा खुशी होती है कि अगर आपने 5 रुपए की भी कोई चीज लेनी है आप मोबाइल निकालें, सामने स्कैन करें और भेजिए, आपकी पेमेंट हो। यार हमने कई वीडियोस देखी हैं कि फॉरेनर आते हैं ना भाई वो गोलगप्पे खाने लग जाते हैं, ठीक है भाई, पानी पूरी खाने लग जाते हैं, वही पानी पूरी गोलगप्पे, तो वो भाई वहां से उन्होंने भी ट्रांजेक्शन कर देनी, वहां से अपने पैसे पे कर देने। जय हिंद। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया डिजिटल इंडिया, तो इंडिया के बारे में बताया गया था कि हमारे डिजिटल इंडिया कितनी तरक्की कर चुका है और क्या कुछ इसमें देखने को मिला है। तो हमें तो बहुत कुछ एंजॉयमेंट मिली, ठीक है, इंडिया बहुत ही वाकई तरक्की कर रहा है, बहुत कुछ इसमें देखने को मिला। और मोबाइल पर जैसे किसानों तक डिजिटल तरीके के साथ रकम पहुँचाई जाती है और डिजिटल तरीके के साथ उन्हें गाइड किया जाता है। जय हिंद। जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का वीडियो था। और डिजिटल इंडिया और इंडिया किस तरह से अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है और कर चुका है और करने जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इनक्रेडिबल। क्यों? क्योंकि डिजिटल ही है अब फ्यूचर किसका, सारी दुनिया का डिजिटल, और इंडिया उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अब देखें जो डाटा सर्विस को इतना उन्होंने चीप प्राइसिंग में रखा गया है कि हर बंदे के लिए कितनी उसकी सहूलियत है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमने जो डाटा सर्विस है उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया हुआ है और इतना महंगा उसको हमारे यहाँ पैकेज होता है वो तो समझ से भी बाहर है। और दूसरी तरफ सर्विस भी उस तरह से नहीं। अब अगर ये चीज़ें आम जनता तक पहुँच रही हैं और वो खुद को डिजिटलाइज कर रहे हैं, वो क्यू से QR कोड तक पहुँच चुका है इंडिया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक आम बंदे की ज़िंदगी में इससे कितनी आसानियां पैदा हो चुकी हैं ये वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अगर किसी देश को, किसी नेशन को इस तरह से आगे बढ़ना है तो उसके पीछे किसी लीडर का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। और वो है जिसको हमारे जो नेता एक चाय वाला कहते हैं, उसने अपनी दुनिया, अपने भारत को बदल के रख दिया है, उसको डिजिटलाइज कर दिया, कमाल करके रख दिया यार। जो हम यहाँ 21st सेंचुरी में होते हुए भी हम दुनिया के किसी आखिरी कोने में जी रहे हैं, उसने अपने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला दिया है। तो हम आज भी वही के वही 2015 में ये शुरुआत हुई और 8 सालों के अंदर आज भी हम सिर्फ लोगों पे ही तनकीद कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारे तो बैंकिंग का भी सही तरह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। इंडियाज़ डेकेड।
जय हिंद। वीडियो ही खत्म भाई, कमाल कर दिया भाई डिजिटल इंडिया जिसने तो भाई है भी तो रुखसार भाई है भी वो हमें नजर आ रहा है डिजिटल इंडिया जिस तरह हो रहा है, और हर रोज ही हमें वीडियो मिलती है कि जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो एक रेडी वाला ठेले वाला बैठा हुआ है सब्जी लगाकर जमीन पर, वो भी उसके स्कैन पास करके स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना डिजिटल हो चुका है, और ये डिजिटल होने की वजह से जो आम आदमी है उसको कितनी फैसिलिटी मिलती है। जो आम एक किसान है उसको उसके खेत में उसका पेमेंट मिल जाए, उससे बड़ी उसके लिए नेमत कौन सी होगी। हमारे यहाँ इधर जो किसान होते हैं वो एक अपना गन्ना बीजते हैं, गन्ना बीजने के बाद वो ले जाते हैं मिल पर ले जाते हैं, उसके बाद वो सालों साल जलील होते हैं। वो भी लगा रहता है भाई, लाइंस में लगना पड़ता है, लाइंस में लगने के बाद वो तो चला जाता है, उसके बाद उसकी पेमेंट सालों होती है, लेट होती है। बिल्कुल ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक किसानों के लिए पूरे इंडिया के लिए उसके हाथ में हर चीज है। डिजिटल इंडिया जो है उसके तरफ उसका कदम है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया के लोगों ने, जब मैंने एक मरतबा कहा था एक वीडियो में, जब हम इधर मार्शल खेल रहे थे, आइन खेल रहे थे 1950s का दौर में या 60 दौर में, तो उधर बुनियादें रखी जा चुकी थी जिसका इंडिया आज फल खा रहा है। वेल डन इंडिया, डिजिटल इंडिया बन गया यार बड़ा मजा आ गया। ये नरेंद्र मोदी का जो सपना है ना, वो तो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो चुका है भाई। हर एक के पास मोबाइल होगा डिजिटल इंडिया में। 130 करोड़ देशवासियों के पास मोबाइल फोन, इंटरनेट, मतलब हर चीज में इंडिया आगे बढ़ गया है। खेतों में ड्रोन्स होंगे, वो जो केमिकल वगैरह होते हैं लगाते हैं, तो ड्रोन के जरिए। यार ये काश अगर ये ऐसा पाकिस्तान में भी होता ना। भाई अभी पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया में क्या क्या हुआ यार ये बात है ना, हमें पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए हिंदुस्तान से। ये भाई वीडियो हर एक पाकिस्तानी को देखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। फ्यूचर में और भी 2025 तक तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, बिलियन भी नहीं, मिलियन, ट्रिलियन। ये बड़ा भाई ट्रिलियन तो हम सुनकर ही चक्कर आ गए हमारे ऊपर। डिजिटल इंडिया में क्या हो रहा है भाई, हमें समझ अभी 40% और फ्यूचर में 100% हो जाएगा। पूरी दुनिया इंडिया से फायदा उठाएगी। मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है, सारे जो प्रोडक्ट्स वो बाहर के लोग भी इस्तेमाल करेंगे। हम अभी यार बाकी नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है ना, बड़ा अच्छा किया है।